Hello students, welcome back to my channel Chapter Companion. Here I am with another topic. So students, जैसा आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कंप्यूटर को हम वेरियस फील्ड में यूज करते हैं, लेकिन हैव यू एवर थॉट कि हमें ये एडवांस मशीन मिली कैसे करके? इसकी हिस्ट्री के बारे में आज हम इस चैप्टर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में जानेंगे। जिस टाइम पे कंप्यूटर नहीं थे उस टाइम पे कैलकुलेशन, सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब किया जाता था यूजिंग फिंगर्स, फुट, पेबल्स, स्टिक्स एंड बाय मार्किंग ऑन बोन्स। लेकिन ये जो कैलकुलेशन थी वो हमेशा करेक्ट नहीं होती थी, कुछ ना कुछ ह्यूमन एरर आ ही जाता था। और उसके अलावा जो बड़ी नंबर्स होते थे उनके जो कैलकुलेशन थी वो भी इस तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाती थी। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट एक्यूरेटली, अर्थ पे सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया गया और वो बनाया गया चाइना में और उसको नाम दिया गया अबैकस। सो अबैकस में जो कैलकुलेशन की जाती थी वो की जाती थी यूजिंग बीड्स। अबैकस एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बाय मिड बार। मिड बार के ऊपर की तरफ के जो बीड्स हैं उनको हेवन कहा जाता है और ये जो बीड्स हैं इसमें टू बीड्स होती हैं, हर बीड की वैल्यू होती है 5। नाउ जो लोअर पार्ट है वो है अर्थ और अर्थ में 5 बीड्स होती हैं, हर एक बीड की वैल्यू होती है 1। जब ये बीड्स मिड बार की तरफ पुश की जाती हैं तो हम उनको काउंट करते हैं। एज आई टोल्ड यू कि जो हेवन है, हेवन में ईच बीड की वैल्यू कितनी होती है 5। सो दिस 5 एंड जो अर्थ है, अर्थ की बीड की वैल्यू होती है 1। सो 5 प्लस 1 विल बी 6। ऐसे ही सेकंड वाले उसमें अगर हम देखें, हेवन में कोई बीड नहीं है सो हम उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, जबकि अर्थ में 3 बीड्स हैं सो इट विल बी 1 2 3, इट विल बी 3। ओके, सो इन 16th सेंचुरी जब ट्रैवलर्स अपना सामान बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, तब उन्हें जो सामान है जब बहुत ज़्यादा किसी को देना होता था तो एक ही नंबर को बार बार ऐड करना पड़ता था। तो इसके लिए उनको किसी एक ऐसे डिवाइस की ज़रूरत पड़ी जो उनको ये रिपीटेटिव एडिशन है वो करके दे सके। सो इन 1617 एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉन नेपियर। उन्होंने नेपियर बोन इन्वेंट करी। ये बेसिकली एक स्ट्रिप ऑफ वुड होता था जिस पे मैथमेटिक टेबल जो होते थे, मल्टीप्लिकेटिव टेबल्स होते थे वो लिखे गए थे और ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता था। सो दिस इज हाउ वुडन स्ट्रिप्स ऑफ नेपियर बोन यूज टू लुक, इसी तरह लगते थे। और सपोज अभी किसी ट्रैवलर को कोई एक सामान है वो 4 रुपीज का देना है और वो जो सामान है वो 8 है, तो जहां पे भी जो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट करेंगी वो नंबर हम लेंगे। तो सपोज 4 में यहाँ और 8 यहाँ, तो 4 एंड 8 कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पे। तो 32 यूज टू बी द आंसर। सो इस चीज ने उनका जो काम है वो बहुत ही इजी कर दिया। देन एक इंग्लिश मैथमेटिशियन विलियम आउटरेट ने स्लाइड रूल इन्वेंट करी इन द ईयर 1622। ये बेसिकली वर्क करती थी प्रिंसिपल ऑफ लॉगरिथम में और इसके थ्रू हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर पाते थे। इसमें जो ये दोनों स्केल्स हैं जब इनको एक प्रॉपर तरीके से अलाइन किया जाता था एक ही लाइन में, तब इनमें इनके थ्रू हम किसी भी नंबर का प्रोडक्ट और क्वोटिएंट इजीली निकाल पाते थे। इन 1642
ब्लेस पास्कल ने अपने पापा की हेल्प करने के लिए एक पास्कलाइन कैलकुलेटर बनाया। अब उनके जो पापा थे वो एक टैक्स कलेक्टर थे, सो उनको काफी सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती थी। तो इन ऑर्डर टू हेल्प हिज फादर उन्होंने एक मशीन बनाई जिसमें 8 डायल्स थे। एज यू कैन सी दीज आर द 8 डायल्स, गियर्स एंड व्हील्स। और इनकी हेल्प से एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया जा सकता था ऑटोमेटिकली अप टू 8 डिजिट्स। कितने नंबर तक? 8 नंबर्स तक। अब पर इसकी एक लिमिटेशन थी कि इसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो कर सकते थे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं कर सकते थे। इन 1694 एक जर्मन मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर थे, गॉटफ्रिड वेल्हेम वॉन लेबनीज, जिन्होंने लेबनीज कैलकुलेटर डेवलप किया। इसको स्टेपन रेकनर भी कहा गया। ये जो था ये एक एडिशन था हमारे पैस्कलाइन कैलकुलेटर का। क्यों एडवांस, क्यों ये उससे ज्यादा एडवांस क्यों था? ये इससे उससे ज्यादा एडवांस इसलिए था क्योंकि जैसे पैस्कलाइन कैलकुलेटर में सिर्फ हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते थे, इसमें हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी करते थे। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कर पा रहे थे, इसलिए एक एड ऑन था पैस्कलाइन कैलकुलेटर के। अब इसमें इवन वो लोग स्क्वायर रूट्स भी निकाल पाते थे। इस मशीन का जो सेंटर पीस था वो था इसका स्टेप्ड ड्रम गियर डिजाइन। इन द ईयर 1822 चार्ल्स बाबेज ने डिफरेंस इंजन डिजाइन किया और ये कैपेबल था सिंपल इक्वेशन सॉल्व करने के और उनको प्रिंट करने के। लेकिन फंड की कमी के कारण ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया जा सका। ये जो मशीन है ये अभी भी स्टिल बहुत ही अच्छी परफेक्ट वर्किंग कंडीशन में आपको साइंस म्यूजियम विच इज लोकेटेड इन लंदन वहां पे मिल जाएगी। फंड की कमी की वजह से डिफरेंस इंजन प्रोजेक्ट तो कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन चार्ल्स बाबेज ने 1833 में एनालिटिकल इंजन डेवलप किया जिसके दो मेन पार्ट थे। पहला था स्टोर, जिसका काम था डेटा को स्टोर करना और तुरंत रिजल्ट देना। दूसरा पार्ट था मिल। मिल का काम ये था कि जो भी रिजल्ट मिलता है उसको प्रिंटेड फॉर्म में देना। जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं, दैट इज इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। इन 1887 डॉक्टर हरमन हॉलरिथ ने हॉलरिथ टैबुलेटर, जिसको टैबुलेटिंग मशीन भी कहा जाता है, वो डेवलप करी। उस टाइम पे अमेरिका की जो पॉपुलेशन थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी, सो जरूरत थी एक डेटा मेंटेन करने की कि कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है। इसके लिए डॉक्टर हरमन हॉलरिथ ने चार्ल्स बाबेज के नोट्स यूज करके हॉलरिथ टैबुलेटर बनाया। इस मशीन को अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ सेंसस ने 1819 का जो सेंसस है उसके लिए यूज किया। उन्होंने पंच कार्ड का यूज किया डेटा इंसर्ट करने के लिए। जो जितना भी पॉपुलेशन का जो भी डेटा था वो डालने के लिए उन्होंने पंच कार्ड का यूज किया। और उन्होंने एक टैबुलेटिंग मशीन कंपनी बनाई इन द ईयर 1896, जिसका उन्होंने नाम बाद में जिसको रीनेम किया गया एज इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, दैट इज IBM। नाउ लेट अस हैव अ लुक at some of the great inventors who played a great role in inventing computer. First of all is Charles Babbage, जो कि एक मैथमेटिक्स प्रोफेसर थे और उन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया था इन द ईयर 1822, लेकिन वो उसको पूरा नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड। सो इन 1833 ही डेवलप्ड एनालिटिकल इंजन और इसीलिए उनको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्योंकि उनका जो पहला इन्वेंशन था एनालिटिकल इंजन, वो उसी प्रिंसिपल पे वर्क करता था जिस पे आज भी हमारे कंप्यूटर करते हैं। नेक्स्ट इज लेडी अगस्ता आडा लवलेस। वो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थी जिन्होंने चार्ल्स बाबेज के काम को आगे उन्होंने ऐसे प्रोग्राम डेवलप किए जिनकी मदद से एनालिटिकल इंजन में मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करी गई।
इसीलिए उनको पहली प्रोग्रामर भी कहा जाता है। और यूएस गवर्नमेंट के द्वारा यूज करी जाने वाली लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज का नाम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम एडा उन्हीं के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट इज वॉन न्यूमैन। उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करी थी इन मैथमेटिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ बुडापेस्ट, और इन्होंने ही एडवेक डिजाइन किया था विद द हेल्प ऑफ हिज टीम जेपे एकर्ट एंड जेडब्ल्यू मॉकले। और इन्होंने ही जो किसी भी प्रोग्राम को स्टोर करने का मेमोरी में कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था इन द ईयर 1945, और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से जो हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है उसकी शुरुआत हुई थी। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा हो रहा है। फॉर द नेक्स्ट पार्ट मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी। टिल देन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस जर्नी। योर सपोर्ट मीन्स द वर्ल्ड टू मी। सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन को हिट कीजिए, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप फ्यूचर वीडियोस के बारे में अपडेटेड रह सकेंगे। और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज नीचे कमेंट डाउन करिए, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड रिमेंबर, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी।